आपने बयान किया 70,000 मुसलमान जन्नत में डायरेक्ट जाएंगे बगैर हिसाब के, बगैर हिसाब के। अय अल्लाह के नबी, हम जानना चाहते हैं वो कौन लोग हैं। आपने फरमाया 70,000 बगैर हिसाब के जन्नत में जाने वालों के अंदर 4 क्वालिटी होगी, 4 चीज़ें होंगी। हुमुल लज़ीना ला यस्तरकून वला यक्तवून वला यततय्यरून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। उनके अंदर 4 चीज़ें होंगी। पहली चीज़, वो झाड़ फूक नहीं करवाते हैं। झाड़ फूक, दुआ पढ़ करके झाड़ फूक करना, दुआ पढ़ के किसी को फूकना, दम करना, इसको झाड़ फूक बोलते हैं। अब झाड़ फूक 2 तरह का होता है, एक सही एक गलत। सही क्या है? कुरान की आयतों को पढ़ के दम करना, नबी की सिखाई गई दुआओं को पढ़ के दम करना, ये सही है। गलत क्या है? कुछ अता पता नहीं उल्टी सीधी चीजें पढ़ के दम करना, कोई अंतर मंतर जंतर तंत्र मंत्र पढ़ के दम करना, ये गलत है। और आज बहुत सारे ढोंगी लोग हैं मार्केट के अंदर। बच्चे को नजर लग गई, हमारे गांव की औरतें जाती हैं, पता है उस इंसान के पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई इल्म नहीं है, ढोंगी एक नंबर का है, नाटकबाज एक नंबर का है। बच्चे को लेके जाती है, फर करके वो दम कर देता है और ये समझती है साहब मेरा बच्चा ठीक हो गया, और उस बाबा की अकीदत इनके दिल में उतर जाती है। याद रखो मेरे भाई, दम करना और झाड़ फूक करना अगर कुरान से हो रहा है और नबी की दुआओं से हो रहा है तब तो जायज़ है, और अगर हराम चीज़ों से हो रहा है तो नाजायज़ है। और जो 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, उनकी पहचान ये होगी कि वो झाड़ फूक करवाते ही नहीं होंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि वो खुद सीखते होंगे। एक होता है कि आप डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाते हैं, और एक ये होता है कि आप खुद इलाज करना सीख लेते हैं। आप नबी की दुआओं को सीख लीजिए, आप कुरान की आयतों को सीख लीजिए। बच्चे को नज़र लग जाए, बच्चा बीमार हो जाए, बड़ा सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दो, 7 बार सूरह फातिहा पढ़ लो। अल्लामा इब्न तैमिया ने लिखा है, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा है कि सूरह फातिहा के अंदर बहुत सारी बीमारियों से शिफा है। 7 मरतबा सूरह फातिहा आपने पढ़ दिया। और सूरह फलक और सूरह नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़ के आप दम कर दीजिए। इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने एक दुआ सिखाई, उईज़ुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानि व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिल लाम्मा। ऐ मेरे बच्चे, मैं तुझको अल्लाह की पनाह में दे रहा हूँ, हर शैतान से, हर मुसीबत से और हर बुरी नज़र से। ये दुआ पढ़ के दम कर दो, बच्चे को कोई नज़र नहीं लगेगी, नज़र लगी होगी तो बच्चा ठीक हो जाएगा। अब आज के दौर में चूँकि फास्ट फूड का ज़माना है, हर इंसान को रेडीमेड चीज़ें चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हम दुआओं को सीखते नहीं हैं, हम मौलवी साहब से जाके दम करवाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर बगैर हिसाब के जन्नत में जाना है तो झाड़ फूक करवाना मत सीखो, करना सीखो। बच्चा बीमार है, बीवी बीमार है, बेटी बीमार है, खुद पढ़ के दम कर लो, दूसरे से कराने की नौबत ना आए। ये पहली पहचान है। और दूसरी पहचान, वला यक्तवून, और अपने बदन को दगवाते नहीं है। पहले के दौर में इलाज का एक तरीका था कि जहाँ ज़ख्म होता था वहाँ पे आग से उसको दाग देते थे, आग के ज़रिए उसको दाग करके इलाज करते थे। जायज़ है मगर बेहतर नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा 70,000 जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे वो अपने बदन को दगवाते नहीं हैं। वला यततय्यरून, और वो किसी चीज़ से बदशुगूनी नहीं लेते, किसी चीज़ को मनहूस नहीं समझते। जैसे बाज़ लोग क्या होते हैं, 3 तारीख को शादी नहीं करते, 13 तारीख को शादी नहीं करते, 23 तारीख को शादी नहीं करते। बाज़ लोग मुहर्रम में शादी नहीं करते। बाज़ लोग गाड़ी चला रहे हैं, सामने से बिल्ली गुजर गई तो ब्रेक मार देते हैं, नहीं साहब बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो ये सारी चीज़ें बदशुगूनी हैं, और इस्लाम के अंदर बदशुगूनी हराम है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के अंदर कोई भी चीज़, कोई भी जगह, कोई भी इंसान से शुगून लेना, बुरा शुगून लेना, ये जायज़ नहीं है। अल्लाह के वो 70,000 बंदे जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे वो किसी चीज़ से बदशुगूनी नहीं लेते। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो 70,000 लोग अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करते हैं, अल्लाह के ऊपर विश्वास करते हैं, अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं। तो ये 4 चीज़ें अगर हम अपने अंदर पैदा कर लें तो हम उन खुशनसीब लोगों में शामिल हो सकते हैं जिनको बगैर हिसाब के अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा। तो अल्लाह को तवक्कुल करने वाले, अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वाले लोग बहुत पसंद है। और यहाँ एक बात मैं और बता दूँ, आप बीमार हो गए, आप बीमार हो गए, अब आप
के पास दो रास्ता है। एक रास्ता यह है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, इलाज करवाएं, और एक रास्ता है साहब हम डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएंगे, हम इलाज नहीं करवाएंगे, हमें बीमारी अल्लाह देता है, अल्लाह ही ठीक करेगा। अगर ये सोच करके आप डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते हैं तो ये तवक्कुल नहीं है, ये गलत है, ये हराम है। शरीयत ये कहती है आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, आप इलाज करवाएंगे, लेकिन हाँ आप ये अकीदा रखेंगे कि डॉक्टर से हम इलाज तो करवा रहे हैं, हम इंजेक्शन तो ले रहे हैं, हम ऑपरेशन तो करवा रहे हैं, हम मेडिसिन तो ले रहे हैं, मगर उस दवा के अंदर, उस इंजेक्शन के अंदर, उस डॉक्टर के इलाज के अंदर शिफा पैदा करने वाला अल्लाह है। अल्लाह चाहेगा इंजेक्शन से हम ठीक हो जाएंगे, अल्लाह नहीं चाहेगा इंजेक्शन लगेगा फिर भी हम ठीक नहीं होंगे। ये अकीदा अगर रखा जाए तो ये तवक्कुल है मेरे प्यारे साथियों। तो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा भी करना है और असबाब भी इख्तियार करना है। इन दोनों के मिक्सचर का नाम तवक्कुल है। अल्लाह के ऊपर भरोसा करके असबाब को छोड़ देना ये तवक्कुल नहीं है। और आगे बढ़िए, अल्लाह को और क्या पसंद है? अल्लाह को फ़राइज़ की पाबंदी बहुत पसंद है। फ़र्ज़ नमाज, रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा, फ़र्ज़ ज़कात, फ़र्ज़ हज, अगर इसकी पाबंदी आप करते हैं अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला फरमाता है मेरा बंदा जब फ़राइज़ को अदा करता है, फ़र्ज़ नमाज पढ़ता है, फ़र्ज़ रोज़ा रखता है, फ़र्ज़ ज़कात देता है, फ़र्ज़ हज करता है, मेरा बंदा मेरे करीब आता है। उसके बाद जब मेरा बंदा नवाफिल का एहतमाम करने लगता है, नफिल रोज़ा रखने लगता है, नफिल नमाज़ें पढ़ने लगता है, नफिल इबादतें करने लगता है, मेरा बंदा मेरे और ज़्यादा करीब आने लगता है। यहाँ तक कि मैं अपने बंदे से मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करने लगता हूँ मैं अपने बंदे का कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं अपने बंदे की आँखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और मैं अपने बंदे का हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और मैं अपने बंदे का पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। क्या मतलब? आंख बन जाता हूं, कान बन जाता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फ़राइज़ की पाबंदी करेंगे, नवाफिल की पाबंदी करेंगे, अल्लाह आपके कानों की हिफाजत करेगा, अल्लाह आपकी आंखों की हिफाजत करेगा, अल्लाह आपके हाथों की हिफाजत करेगा, अल्लाह आपके पैरों की हिफाजत करेगा। आप कान से कोई गलत बात नहीं सुनेंगे, आप आंखों से कोई गलत बात नहीं देखेंगे, आप हाथों से किसी गलत बात को टच नहीं करेंगे, आप पैरों से किसी गलत चीज़ की तरफ चल के नहीं जाएंगे। जब अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह आपकी हिफाजत करता है, आपके बॉडी और आपके शरीर की अल्लाह ताला हिफाजत करता है और गुनाहों से आपको बचाता है। एक और चीज़ है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, आए अल्लाह के नबी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो अगर मैं वो अमल कर लूँ तो मैं जन्नत में चला जाऊँ। ओ लोगो, तुम भी अपने मौलवियों से मसला पूछते हो, उल्टी सीधी चीज़ें पूछते हो, उल्टे सीधे सवालात पूछते हो। अभी आज व्हाट्सएप पर एक लड़की का मैसेज आया, एक औरत का मैसेज आया, मौलवी साहब मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, लड़का मुझसे जान छुड़ाना चाहता है, लड़का मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ, कोई दुआ बता दीजिए, कोई वजीफ़ा बता दीजिए ताकि वो लड़का मेरा हो जाए। मैंने कहा या अल्लाह ये मुसीबत है। मैंने फ़ौरन उसको ब्लॉक मारा। ये आज के दौर में हो रहा है। लोग मेरे पास सवाल करते हैं, शेख साहब मैं एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसका बाप तैयार नहीं हो रहा है, तो शेख साहब कोई दवा बता दीजिए कि बाप राज़ी हो जाए। भाई सीधी सी बात है, अगर आपको कोई रिश्ता पसंद है, किसी लड़की के बारे में आपने सुना वो लड़की नेक है, अच्छी है, दीनदार है, खूबसूरत है, रिश्ते का पैगाम भेजो। लड़की के माँ बाप तैयार है, अच्छी बात है, तैयार नहीं है तो काम ख़त्म। हराम तरीका इस्लाम में नहीं है, नाजायज़ रास्ता इस्लाम में नहीं है। इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप पहले चक्कर चलाएं और उसके बाद शादी करें। तो आजकल मौलवियों से सवालात अजीब व गरीब करते हैं। बाज़ लोग तो इतने फालतू सवालात करते हैं कि सीधे उनको ब्लॉक करने का मन करता है। सहाबा अल्लाह के नबी के पास आते थे, सवाल कैसे करते थे, अखबिरनी अन अमलिन युदखिलुनी अल जन्ना, ऐ अल्लाह के नबी मुझे ऐसा अमल बता दीजिए अगर वो अमल मैं करूँ तो मैं जन्नत में चला जाऊँ। आपने फरमाया दो काम कर लो, इज़हद फि दुनिया युहिब्बकल्लाह, दुनिया से अपनी दिलचस्पी ख़त्म कर दो, दुनिया से अपना इंटरेस्ट ख़त्म कर दो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। दुनिया के चक्कर में न पड़ो, दुनिया में रहो, दुनिया कमाओ, मगर दुनिया से दिल मत लगाओ।
जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दुनिया से दिल मत लगाओ मेरे भाई, ये बेवफा है ये दुनिया। जायदाद बनाने वाले ज़मीन के नीचे दफन है, बैंक बैलेंस इकट्ठा करने वाले ज़मीन के नीचे दफन है, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाले ज़मीन के नीचे दफन है। दुनिया से अपना इंटरेस्ट ख़त्म कर दो, जैसे हमारे नबी ने ख़त्म किया था। हमारे नबी कैसे रहते थे दुनिया में? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कैसे रहते थे? सहाबे किराम ने अल्लाह के नबी को देखा, आप एक चटाई पर लेटे हुए हैं, मामूली सी चटाई पर लेटे हुए हैं और पीठ पर चटाई के निशानात पड़े हुए हैं। आपने फरमाया, सहाबा ने कहा, अय अल्लाह के नबी, आप चटाई पर लेटते हैं, आपकी पीठ पर यह निशान पड़ जाता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। अय अल्लाह के नबी, हमें इजाज़त दीजिए, हम आपके लिए गद्दे का इंतज़ाम कर दें, हम आपके लिए आरामदेह बिस्तर का इंतज़ाम कर दें। आपने फरमाया, नहीं नहीं ऐ मेरे सहाबा, माली वली दुनिया, मेरा दुनिया से क्या लेना देना है। मा अना इल्ला का राकिबिन इस्तज़ल्ला तहता शजरतिन, अरे मैं तो एक मुसाफिर की तरह हूँ। एक मुसाफिर जब सफ़र पे निकलता है, किसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाता है, थोड़ी देर आराम करता है, फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। ये दुनिया मेरी वक्ती आराम गाह है, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल अल्लाह की आखिरत है, मेरी मंजिल जन्नत है। आप लोगों की मंजिल क्या है? बोलिए, जन्नत पाना है नहीं पाना है? ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, ये आपको जन्नत में लेके जाने के लिए इंतज़ाम किया गया। यहाँ पे आपने जो दान खैरात चंदा दिया है, वो इंशाअल्लाह वो आपके गुनाहों का कफ़ारा और आपको जन्नत में लेके जाने का ज़रिया बनेगा। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके करने वाले से अल्लाह मोहब्बत करता है? इससे पहले कि मैं वो चीज़ें बयान करूँ, एक और बात आपको बता देता हूँ। जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करता है, भाई हमारे बहुत सारे भाई क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, विराट कोहली से बहुत प्यार करते हैं। अब विराट कोहली से मोहब्बत करने वाला, उससे लगाव रखने वाला, उसका जो फैन है, उसकी तमन्ना क्या होती है? अरे यार, कहीं पटना में मैच हो जाए, कहीं कलकत्ता में मैच हो जाए और मैं वहां जाऊं और विराट कोहली का ऑटोग्राफ मुझे मिल जाए। कोई नौजवान किसी फिल्म स्टार का फैन होता है, उसका फॉलोअर होता है, वो चाहता है उसका ऑटोग्राफ मिल जाए। मेरे प्यारे साथियों, जब एक बंदा, एक मुसलमान बंदा सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से करता है, उसके दिल की तमन्ना क्या होती है, उसके दिल की आरज़ू क्या होती है कि अल्लाह ताला भी उससे मोहब्बत करे, उससे प्यार करे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से प्यार करता है, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला जिब्रील को बुलाता है और कहता है, या जिब्रील इन्नी उहिब्बु फुलानन फअहिब्बहु, ऐ जिब्रील, मैं अपने फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने फला बंदे से प्यार करता हूँ, ऐ जिब्रील तुम भी उससे प्यार करो, तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्रील कौन है? जिब्रील फरिश्तों के सरदार हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सारे फरिश्तों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, या अहलस समा, ऐ आसमान के फरिश्तों, अल्लाह तबारक व तआला अपने फला बंदे से प्यार करता है, अपने फला बंदे से मोहब्बत करता है, फ़अहिब्बूहु, तो तुम भी उससे मोहब्बत करो। अब आसमान के सारे फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। सुम्मा यूज़अ लहुल क़बूल फ़िल अर्ज़ि, फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फिर अल्लाह ताला उस बंदे की मोहब्बत ज़मीन के अंदर डाल देता है। ज़मीन के अंदर जितने नेक लोग होते हैं, जितने अच्छे लोग होते हैं, जितने मोमिन लोग होते हैं, वो भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। ये है अल्लाह की मोहब्बत का बदला। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है वो फरिश्तों का भी महबूब हो जाता है और वो ज़मीन के इंसानों का भी महबूब हो जाता है और ज़मीन वाले उससे प्यार करने लगते हैं। और इसका जब अपोजिट होता है,
जब अल्लाह ताला किसी बंदे से नफरत करता है, अल्लाह जिब्रील को बुलाता है और कहता है या जिब्रील इन्नी उबग़िदु फुलानन, ऐ जिब्रील मैं अपने फला बंदे से नफरत करता हूँ, तुम भी उससे नफरत करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उससे नफरत करने लगते हैं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम सारे फरिश्तों को बुलाते हैं और सारे फरिश्तों से कहते हैं या अहलस समा, ऐ आसमान के फरिश्तों, अल्लाह ताला अपने फला बंदे से नफरत करता है, तुम भी उससे नफरत करो। आसमान के सारे फरिश्ते भी उससे नफरत करने लगते हैं। सुम्मा युज़अु लहुल बग़ज़ाउ फ़िल अर्ज़ि, फिर उसके बाद ज़मीन के अंदर भी उस इंसान की नफरत डाल दी जाती है। यह है अल्लाह की मोहब्बत का बदला। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह मरियम के अंदर फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो ईमान वाले होते हैं, जो नेक अमल करने वाले होते हैं, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। ईमान वालों की मोहब्बत अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डाल देता है। मेरे प्यारे साथियों, अभी आज आपके कटिहार की एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत का इंतकाल हुआ। मैं जनाजे में नहीं जा पाया, हमारे बाज़ अहबाब जनाजे में गए थे। शेख अजीज़ुर रहमान अंसारी साहब अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, लोगों ने बताया कि जनाजे में जम्मे गफ़ीर था, कोई मालदार इंसान, कोई दुनियावी एतबार से अगर देखा जाए उनसे ज़्यादा दौलत वाले, उनसे ज़्यादा स्टेटस वाले बहुत सारे कटिहार में भरे पड़े हैं। लेकिन आज एक आलिम दीन के इंतकाल के बाद उसके जनाजे में आने वाली हज़ारों की तादाद ये बता रही है उसकी दौलत की बुनियाद पर उससे मोहब्बत नहीं की जा रही है, उसकी शोहरत की बुनियाद पर उससे मोहब्बत नहीं की जा रही है, उसके स्टेटस की बुनियाद पर उससे मोहब्बत नहीं की जा रही है। ये मोहब्बत अल्लाह ताला के डर की बुनियाद पर है, ये उनके इल्म की बुनियाद पर है, ये उनके तकवा की बुनियाद पर है। मेरे प्यारे साथियों, जो ईमान वाला होता है, जो इल्म वाला होता है, जो तकवा वाला होता है, जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है, अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत भी लोगों के दिलों में डाल देता है। इमाम बुखारी के इंतकाल को 1000 साल गुजर गए, हमने इमाम बुखारी को नहीं देखा, हमने इमाम मुस्लिम को नहीं देखा, हमने अबू दाऊद को नहीं देखा, हमने इमाम नसई को नहीं देखा, इमाम तिरमिज़ी को नहीं देखा, इमाम इब्ने माजा को नहीं देखा, इमाम अहमद इब्ने हम्बल को नहीं देखा, हमने इमाम अबू हनीफ़ा को नहीं देखा, हमने इमाम मालिक को नहीं देखा, हमने इमाम शाफ़ई को नहीं देखा। ये सारे के सारे इमाम, इन्होंने अल्लाह के नबी के दीन को फैलाने में बड़ी मेहनत से काम लिया, रात और दिन एक कर दिया। आज भी हम इनका नाम लेते तो बड़े अदब से नाम लेते हैं, बड़े एहतराम से नाम लेते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? क्या उनसे हमें कोई फ़ायदा मिल रहा है? क्या उन्होंने हमारे घर में अनाज का राशन की बोरी पहुंचाई है? क्या उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराया है? नहीं नहीं मेरे प्यारे साथियों, हम उनसे इसलिए बुनियाद करते हैं, ये अल्लाह के नेक बंदे थे, ये अल्लाह के मुत्तकी बंदे थे, ये दीन की खिदमत करने वाले बंदे थे। उनको गए हुए 1000 बरस गुजर गए, मगर आज भी हम उनसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो ईमान वाले हैं और जो नेक अमल करने वाले हैं, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक बहुत जय्यद आलिम दीन पैदा हुए, नाम सुना होगा आपने, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह। तकरीर करते थे तो मजमा बिल्कुल साइलेंट हो जाता था। इंतकाल हुआ, बम ब्लास्ट हो गया जलसे के दौरान, कई उलमा तो मौके पर शहीद हो गए। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए। वो चूँकि मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे और मदीना के अंदर उनकी बड़ी इज्जत थी, सऊदी गवर्नमेंट ने उस दौर में ऑफ़र किया कि इनका इलाज हम अपने सऊदी अरब में करना चाहते हैं। आनन फानन फ्लाइट से उनको पाकिस्तान से सऊदी अरब लेके जाया गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हमला बहुत खतरनाक था, बम ब्लास्ट का मामला था। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह बच नहीं पाए और सऊदी अरब के एक हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हो गया। जनाजे की नमाज मस्जिद नबवी के इमाम ने पढ़ाई और मस्जिद नबवी के अंदर उनका जनाजा रखा गया।
कितने मुसलमान हैं जिनकी आरज़ू होती है, जिनके दिल की तड़प होती है कि मुझे मदीना में दफन किया जाए, मदीना में मेरी जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाए, मदीने के इमाम मेरी जनाजे की नमाज़ पढ़ाएं। ओ लोगों, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर को देखो, इंतकाल उनका पाकिस्तान में होता है। साजिश करने वालों ने, मर्डर करने वालों ने, हमला करने वालों ने ये सोचा भी ना होगा अल्लाह ताला इस मर्द मुजाहिद को उस पाक सरजमीन पर पहुँचा देगा। इंतकाल उनका सऊदी अरब में होता है, रियाज के हॉस्पिटल में होता है। मस्जिद नबवी में जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाती है और मस्जिद नबवी के बगल में जो बकी का कब्रस्तान है, जिसे जन्नतुल बकी भी कहा जाता है, उस कब्रस्तान में हज़ारों सहाबा की कब्रें हैं। उस कब्रस्तान में हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद को दफन किया जाता है। और आज भी अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के दौर में तो यूट्यूब नहीं था ना, उनकी तकरीरें 2-4 वीडियो आपको मिल जाएगा, ज़्यादातर उनकी तकरीर की ऑडियो मिलती है या फिर उनकी तकरीर के उन्होंने जो तकरीर की थी उसको लोगों ने किताबी शक्ल में बना दिया और आज भी किताबें मौजूद हैं। और जब पढ़ो तो महसूस होता है अल्लाह ताला ने इस मर्द मुजाहिद के अंदर कितनी हिम्मत और जुर्रत पैदा की थी और अल्लाह के रसूल से ये मर्द मुजाहिद कितनी मोहब्बत करता था। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमान वाले होते हैं, जो नेक अमल करने वाले होते हैं, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। तो अपने प्रयत्न करें, कोशिश करें कि हम अल्लाह ताला को के महबूब आमाल को हम अपने अंदर पैदा करें। हम वो चीज़ें अपने अंदर पैदा करें कि अगर हम उन चीज़ों पर अमल करें तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, और जब अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करेगा तो अल्लाह ताला दुनिया में भी इज्जत देगा और आखिरत में भी बेहतरीन ठिकाना देगा। तो बोलिए आप लोग इंशाअल्लाह अमल करेंगे या नहीं करेंगे? सिर्फ एक कान से सुनना नहीं है मेरे भाई, दूसरे कान से उड़ाना नहीं है, इंशाअल्लाह अमल करना है। और आज की तकरीर में हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ ऐसी चीज़ों को देखेंगे जिनका नाम लेकर के अल्लाह ने कहा कि हाँ, ऐसा करने वाले से हम मोहब्बत करते हैं, ऐसा करने वाले से हम मोहब्बत करते हैं, ऐसा करने वाले से हम प्यार करते हैं। तो वो चीज़ अगर हम अपने अंदर पैदा कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमसे भी प्यार करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। कुरान का दूसरा पारा, वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तहलुका। ऐ ईमान वालो, अपने आप को हलाकत में मत डालो। आजकल एक नारा चलता है, माई बॉडी इज माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अरे न जिस्म तेरा है न मर्जी तेरी चलेगी। औरत ऐसा कपड़ा पहन करके निकलती है कि अगर ये कहा जाए कि वो औरत नंगी है तो गलत नहीं होगा। जिस्म पर 2-4 धागे पड़े हैं और औरत घूम रही है, और कोई अगर एतराज करता है तो कहती है माई बॉडी माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कान खोल करके सुन लो, न जिस्म तुम्हारा है न मर्जी तुम्हारी है। ये जिस्म भी अल्लाह ताला का है और मर्जी भी अल्लाह ताला की चलेगी। इसीलिए इस्लाम के अंदर सुसाइड करना हराम है, आत्महत्या करना हराम है, खुदकुशी करना हराम है। ये ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है और अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको कोई हक नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करें। अब हमारे जो भाई बीड़ी पीते हैं, हमारे जो भाई खैनी खाते हैं, हमारे जो भाई सिगरेट पीते हैं, हमारे जो नौजवान भाई गुटखा खाते हैं, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से कहना चाहता हूँ, फतवा अपनी जगह है, उलमा के बयानात अपनी जगह हैं। बस कुरान की एक आयत पढ़ रहा हूँ, वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तहलुका। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, ऐसा कोई काम न करो जिससे तुम हलाक हो जाओ। अपने आप को हलाकत में न डालो, अपनी जान को बर्बाद न करो। ऐ गुटखा खाने वाले, तेरे गुटखे के पैकेट पर लिखा है टोबैको कॉजेस कैंसर। सिगरेट पीने वाले, तेरे सिगरेट के पैकेट पर लिखा है टोबैको कॉजेस कैंसर। टोबैको के इस्तेमाल से, तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर होता है। और हमने देखा है कितने पान खाने वाले, कितने सिगरेट पीने वाले, कितने बीड़ी पीने वाले जब कैंसर के मरीज हो गए, 2-4 महीने तड़पते रहे, फिर बड़ी बुरी मौत, वो मर करके अल्लाह के यहाँ चले गए। मेरे प्यारे साथियों, ऐसी कोई चीज़ मत खाओ, ऐसा कोई काम न करो जिसकी वजह से तुम अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो, अपनी किडनी को बर्बाद कर रहे हो, अपने फेफड़े को बर्बाद कर रहे हो।
वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। अल्लाह फरमा रहा है अपने आप को हलाकत में मत डालो। और खुल के एक बात कहूँ, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, मगर मैं खुल के बोल देता हूँ। मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है। हम जानते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर उंगली के टच से कौन कौन सी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था पहले के दौर में। आज गंदगी का सारा सैलाब हमारे नौजवान के हाथों में है। रात का अंधेरा है, कमरे की तन्हाई है, आपका मोबाइल स्क्रीन है और आप क्या देख रहे हैं या तो आप जानते हैं या आपका रब जानता है। कितने हमारे नौजवान हैं इस तरीके के गंदे वीडियोस देखते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी जवानी को बर्बाद करते हैं और जब उनकी शादी होती है अपनी बीवी का हक अदा करने के काबिल भी नहीं होते हैं। मैं अपने नौजवान साथियों से बड़ी मोहब्बत से कहना चाहता हूँ, भाई मेरे, अपने जिस्म को बर्बाद न कर, अपनी जवानी को बर्बाद न कर, कल तुझे पछताना पड़ेगा। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालो। कोई ऐसा काम न करो जिसकी वजह से तुम हलाक हो जाओ, तुम्हारी आंखें बर्बाद हो जाएं, तुम्हारा जिस्म बर्बाद हो जाए, तुम्हारी जवानी बर्बाद हो जाए, तुम्हारी इज्जत बर्बाद हो जाए। अपनी बहनों से भी कहना चाहूँगा, मोबाइल इस्तेमाल करो, मैं मना नहीं करता, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, मैं मना नहीं करता, मगर हराम क्या है, हलाल क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसका डिफरेंस हमेशा करते रहना, इसका फ़र्क हमेशा करते रहना। कोई ऐसा कदम न उठाना जिससे आपकी इज्जत खतरे में पड़ जाए, आपका ईमान खतरे में पड़ जाए। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालना। और आगे अल्लाह क्या फरमाता है, व अहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। और ऐ मेरे बंदो, एहसान किया करो। अल्लाह ताला को एहसान करने वालों से प्यार है। अल्लाह एहसान करने वालों से प्यार करता है, एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। अब ये एहसान क्या चीज़ है, नोट कर लो मेरी बात। शरीयत में एहसान 3 चीज़ों को बोलते हैं। एहसान का पहला मतलब, मैं नमाज पढ़ रहा हूं। अब नमाज पढ़ने का 2 मकसद हो सकता है। एक मकसद तो ये हो सकता है मैं इसलिए नमाज पढ़ रहा हूं कि गांव के लोग ये ना कहे कि बेनमाजी है। मैं नमाज पढ़ रहा हूं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मेरा बाप ये ना बोले कि मैं बेनमाजी हूं। मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि गांव वाले बोले कि ये बड़ा मुत्तकी आदमी है, बड़ा नेक आदमी है। एक मकसद तो ये हो सकता है। और एक मकसद ये होता है मैं नमाज इसलिए पढ़ रहा हूँ कि 5 टाइम की नमाज मेरे ऊपर अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दी है। अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूँगा अल्लाह क्या मुझे जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह क्या अजाब मिलेगा। अल्लाह की सज़ा के डर से और अल्लाह को राज़ी करने के लिए मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, एहसान यही है कि आप जो भी काम करें, जो भी नेकी करें, मकसद लोगों को दिखाना ना हो, मकसद पब्लिक को दिखाना ना हो, मकसद अल्लाह ताला को राज़ी करना हो। इसीलिए अल्लाह के नबी एहसान का मतलब बयान करते हुए फरमाते हैं, अंताबुदल्लाह कअन्नका तरा। एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत जब करो तो ये सोच करके करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तरा, और अगर तुम ये सोच नहीं सकते कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, फ़इन्नहु यराका, तो तुम ये सोच करके नमाज पढ़ो, तुम ये सोच करके इबादत करो कि अल्लाह ताला मुझको देख रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये एहसास अगर आपके अंदर है, इसी का नाम एहसान है। आज कौन अल्लाह से डरता है? दुकान के ऊपर कैमरा लगा हुआ है, जाके पूछो दुकानदार से तूने कैमरा क्यों लगाया, तेरी दुकान पर 5-5, 10-10 कैमरे क्यों लगे हैं। जाओ कटिहार के बड़े बड़े शोरूम में चले जाओ, जा करके दुकानदारों से पूछो तुमने अपनी दुकान पर इतने बड़े बड़े कैमरे क्यों लगाए हैं। वो बोलेगा हमने सुरक्षा के लिए लगाए हैं, हमने सिक्योरिटी के लिए लगाए हैं। अगर हमारी दुकान का माल कोई चुरा के लेके जाने लगेगा हम कैमरे से पकड़ लेंगे, हम कैमरे से देख लेंगे। आज कैमरा लग गया, सामान चोरी होने बंद हो गए। आज कैमरा लग गया, दिल्ली के अंदर लड़कियों से छेड़छाड़ कम हो गई। आज कैमरा लग गया, रेप की घटनाएं कम हो गई। कैमरा लग गया, इंसान डर गया, नहीं यार कैमरा लगा हुआ है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इंसान के बनाए हुए कैमरे से डर गया। इंसान का बनाया हुआ कैमरा तो फेल भी हो सकता है, इंसान का बनाया हुआ कैमरा तो खराब भी हो सकता है। इंसान का बना हुआ कैमरा
तार से और वायर से चल रहा है, इंटरनेट से चल रहा है, इंटरनेट रुक गया, वायर कट गया, तार कट गया, लाइट ऑफ हो गई, कैमरे ने काम करना बंद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, एक कैमरा अल्लाह ताला ने भी हमारे और आपके ऊपर लगाया है, और ये कैमरा लाइट से नहीं चलता, ये कैमरा बैटरी से नहीं चलता, ये कैमरा इन्वर्टर से नहीं चलता, ये अल्लाह ताला की कुदरत से चलता है, और ये कैमरा कभी बंद होने वाला नहीं है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमूना मा तफ़अलून। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे आमाल को रिकॉर्ड करने के लिए, हमने तुम्हारी हरकतों को नोट करने के लिए, हमने किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है, जो तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को, एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तुम जो भी कर रहे हो सब लिखा जा रहा है, तुम मेरे फरिश्तों से कुछ छुपा नहीं सकते। आप जलसे में गए थे, सामने कोई खूबसूरत लड़की आ रही थी, आप माशाल्लाह कुर्ता पैजामा भी पहने हुए थे, आपने सर पे टोपी भी लगाई थी, आपने सोचा कि डायरेक्ट अगर लड़की को देखूंगा गांव वाले सोचेंगे बड़ा बेहुदा आदमी है, बड़ा बदतमीज़ आदमी है। आपने नज़रें कहीं और कर दी, निशाना कहीं और कर दिया, आपकी निगाहें कहीं और हैं, निशाना कहीं और है, कोई दूसरा आदमी देखने वाला नहीं है। अल्लाह फरमाता है यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह तो वो है जो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है। जब तुम्हारी आंखें इधर उधर चक्कर लगाती हैं, तुम्हारे आंखें कहीं होती हैं, निशाना कहीं होता है। वमा तुख्फिस सुदूर, अल्लाह तो वो है जो तुम्हारे दिल के अंदर छुपे हुए राज और भेद को भी जानता है। उससे बच के कहाँ जाओगे मेरे भाई? उसका कैमरा तो कभी बंद नहीं होगा। और कल क़यामत का दिन जब आएगा और हम और आप अल्लाह के पास जाएंगे, हमारी ज़िंदगी भर के कैमरे की रिकॉर्डिंग हमारे सामने रख दी जाएगी। ववुज़िअल किताब, तुम्हारी ज़िंदगी भर की किताब, तुम्हारा नाम आमाल, तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा। फतरल मुजरिमीना मुशफ़िक़ीना मिम्मा फ़ीही व यक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताबि ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। और बंदा कहेगा अल्लाह ये कैसी किताब है, ये कैसा रजिस्टर है, ये कैसा नाम आमाल है, इसके अंदर कोई छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कोई अमल ऐसा नहीं है जो इसके अंदर रिकॉर्ड न किया गया हो। हमारे ये यूट्यूबर लोग बैठे हुए माशाअल्लाह, हम और आप सोचते हैं यार कितनी खिदमत कर रहे हैं, दूर दूर से, पूर्णिया से, कहाँ कहाँ से आते हैं, जलसे में कितनी मेहनत कर रहे हैं। मगर आज भी इतना मना करने के बावजूद और इतना बोलने के बावजूद कई चैनल वाले ऐसे हैं, तकरीर मैं कर रहा हूँ, कोई और बात कर रहा हूँ और वो उस पर हेडिंग कुछ और लगा रहे हैं। फ़लस्तीन में जो वाक़यात हो रहे हैं, मैंने एक तकरीर में थोड़ा सा जिक्र किया, इन्होंने मिर्च मसाला लगा के हेडिंग लगा दी, इसराइल के खिलाफ बोले मौलाना। अब इंडिया टीवी वाले ने कल चला दिया मेरा भी वीडियो। अब भाई मीडिया वाला तो तलाश करता है ना यूट्यूब पर, आपकी भड़काऊ हेडिंग ने जलती में तेल का काम किया। जो बात मैंने बोली नहीं उसका भी जिम्मेदार मुझे करार दे दिया गया। क्यों ऐसा काम करते हो मेरे भाई? ऐसी गंदी गंदी तस्वीरें मेरे फोटो के साथ लगा करके हेडिंग लगा दी। कुंवारे लोग ना देखें इसको, शादीशुदा लोग देखें। अब आदमी सोचता है यार पता नहीं मौलाना ने ऐसी कौन सी बात बयान कर दी। इस तरीके की उल्टी सीधी हेडिंग और थंबनेल लगा करके आज ये चैनल वाले 4 पैसे कमा तो लेंगे मेरे भाई, मगर कल अल्लाह के जवाब देना पड़ेगा। तूने एक आलिम की इज्जत, एक मुकर्रिर और एक तकरीर करने वाले खतीब की इज्जत पर तूने बट्टा लगाने की कोशिश की है और तूने पैसे के लिए तू इस हद तक गिर गया। अल्लाह के जवाब देना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। कल क़यामत के दिन हम सब की ज़िंदगी का नाम आमाल और हमारा कच्चा चिट्ठा और हमारी पूरी वीडियो फाइल, हमारी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग, हमारी ज़िंदगी की एक एक एक्टिविटी हमारे सामने रख दी जाएगी। ववजदू मा अमिलू हाजिरा, तुमने जो भी अमल किया होगा सब तुम्हारे सामने आ जाएगा। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और अब्दुल गफ्फार साहब की फ़ाइल में वही बात होगी जो उन्होंने किया है। मुनीरुल इस्लाम साहब की फ़ाइल में वही बात होगी जो उन्होंने किया होगा। मौलाना बदरुद्दोजा साहब की फ़ाइल में वही बात होगी जो उन्होंने किया होगा। हर इंसान की अपनी फ़ाइल होगी, अपनी किताब होगी। अल्लाह ताला किसी के साथ कोई जुल्म नहीं करेगा, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं करेगा। तो एहसान का एक मतलब ये है मेरे भाई
कि जो भी अमल करो अल्लाह को राजी करने के लिए करो, किसी को दिखाने के लिए मत करो। मगर वो दौर खत्म हो गया। पहले के दौर में लोग नेकी करते थे तो छुप करके करते थे। कहावत थी नेकी कर दरिया में डाल, कहावत थी नेकी कर दरिया में डाल। आज सोशल मीडिया का दौर आ गया, अब कहावत बदल गई। अब नेकी कर स्टेटस पर डाल, नेकी कर इंस्टाग्राम पर डाल, नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पर डाल, नेकी कर अखबार में डाल, नेकी कर मीडिया में डाल। नहीं मेरे प्यारे साथियों, अपनी नेकियों को बर्बाद न करो। अंताबुदल्लाह कान्नका तरा, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की जब भी इबादत करो, जब भी तुम कोई नेक अमल करो, ये सोच करके करो हम अल्लाह को देख रहे हैं। और अगर ये सोच ना सको तो ये सोच करके करो कि अल्लाह हमको देख रहा है। बुझते पारेन? एहसान का मतलब समझ गए? ये क्या है? किसी ने चंदा दिया है, सोने का है। माशाअल्लाह। ये किसी माँ बहन की तरफ से ये सोने की, हमारे इसको नाक की नथी, नाकी का ना, ये नाक की मच्छी, मच्छी। चलो भाई ये नया नाम पता लगा, नाक की मच्छी आई है। अल्लाह ताला इस बहन के सदक़े को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इसके इस सदक़े को इसकी नजात का जरिया बना दे, आमीन। लीजिए। तो एहसान का पहला मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब एहसान का दूसरा मतलब समझ लो। इतना समझा के कोई नहीं बोलेगा भाई मैं एक एक बात बीच बीच में बंगला में भी समझाऊंगा, थोड़ा आपको हंसाऊंगा भी इंशाअल्लाह। एहसान का दूसरा मतलब, जो काम करो परफेक्ट करो। अल्लाह के नबी को वो काम पसंद था, काना इज़ा अमिल अमलन युतक़िनुहु। अल्लाह के प्यारे नबी जब भी कोई काम करते थे परफेक्ट करते थे। काम जब भी करो सही करो।